हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 69 यानी कार्यपत्रक संख्या 69 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, नाजीवाद और हिटलर का उदय। इस चैप्टर का जो मेन थीम या कंटेंट कह लीजिए वो हिटलर के चारों तरफ घूमता है। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में क्या क्या हुआ वो सब कुछ हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें 17 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आज की वर्कशीट में क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए तो ये वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 69 यानी कार्यपत्रक संख्या 69 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय उसको हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 24 दिसंबर 2020। चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें टोटल 17 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई थी? हमें बताना कि न्यूरेमबर्ग है अदालत की स्थापना क्यों की गई थी। तो इस अदालत की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके खत्म होने के बाद की गई थी। तो इसकी स्थापना शांति, मानवता और युद्ध अपराधों के लिए नात्सी या नाजी शब्द भी प्रयोग कर सकते हो, युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न केवल जर्मनी में बल्कि पूरे विश्व में लाखों की संख्या में सैनिक और आम नागरिक मारे जाते हैं। जर्मनी में इस दौरान यहूदियों को मारा जाता है। 80 लाख से अधिक यहूदी हैं जिनको मार दिया जाता है। तो उन युद्ध अपराधों के लिए जो पकड़े गए युद्धबंदी थे, नाजी जो थे, उन पर मुकदमा चलाने के लिए न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना की गई थी। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किन दो देशों के हाथ में था? शुरुआत में हमें बताना कि मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन दो देशों के हाथ में था। द्वितीय विश्व युद्ध में दो समूह थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा अमेरिका। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। तो यहां पर हमें पूछा गया मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन दो देशों के हाथों में था? तो वो था ब्रिटेन तथा फ्रांस। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के हार जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाती है। तो उसको उस जो अवस्था थी या जो संकट था उससे निकालने के लिए अमेरिका एक योजना बनाता है और उस योजना का नाम था डोस योजना। ओके, DAWS, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन रहेगा डोस योजना है, ये बनाई जाती है। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, फोर्थ है, 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात बंद क्यों हो गई थी? अभी हमने तीसरे प्रश्न में डिस्कस किया कि अमेरिका ने डिसाइड किया था जर्मनी की हेल्प करेंगे उसे उस संकट से बाहर निकलने में, लेकिन वो जो हेल्प थी, सहायता थी, वो रातों रात बंद हो गई थी। क्यों, ये हमें बताना है। तो 1929 में वैश्विक महामंदी यानी पूरे विश्व में महामंदी आ जाती है और उसकी चपेट में अमेरिका भी आ गया था, जिसके कारण जर्मनी को मिलने वाली मदद रातों रात बंद हो गई थी क्योंकि वहाँ खुद अमेरिका में कई प्रकार की समस्याएं आ गई थी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया। फिफ्थ क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला किया? तो हमारा आंसर रहेगा कि वर्साई की अपमानजनक संधि है उसने हिटलर को आग बबूला किया, क्योंकि वर्साई की अपमानजनक संधि है, कहा जाता है कि ये इतनी ज़्यादा कठोर थी कि इस संधि ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। इसी के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। उसके बाद हम सेकेंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जो सेकेंड सेगमेंट है इसमें हमें उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान है वो भरना है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया, जिसके बाद रिक्त स्थान जो दिया गया कि पार्टी के नाम से जाना गया, देश पार्टी के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर नाजी या नात्सी आएगा, यानी कि हम नाजी को नात्सी हिंदी में लिखते हैं और अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसको नाजी लिखा जाता है। तो यहाँ पे नाजी पार्टी के नाम से उसको जाना गया था। उसके बाद 7th दिया गया है कि नात्सी
रिक्तस्थान जो दिया गया कि में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। तो यहाँ पर दोनों शब्द लिख सकते हैं, नाज़ी यानी नाजी विचारधारा भी हो सकता है या नाजी दल भी हो सकता है, जिनमें लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। उसके बाद 8वां जो प्रश्न दिया गया कि जर्मन मंत्रिमंडल में देश का पद, रिक्तस्थान का पद सबसे शक्तिशाली पद था जिसे 1933 में हिटलर ने पा लिया था। तो हमें बताना कि वो कौन सा पद था। तो वो पद था चांसलर का पद। उसके बाद 9वां प्रश्न दिया गया कि प्रसिद्ध खालिस्तान अधिनियम के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई थी। तो कौन सा अधिनियम, मतलब कौन सा कानून था वो? तो वो था विशेषाधिकार अधिनियम, या जिसको इंग्लिश में कहेंगे इनेबलिंग एक्ट, जिसके द्वारा जर्मनी में तानाशाही की स्थापना करते हैं हिटलर। उसके बाद 10th क्वेश्चन दिया गया कि हिटलर ने खालिस्तान को पटरी पर लाने के लिए, खालिस्तान यहाँ पे दिया गया को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार्क शाक्त को सौंपी थी। अब किसको पटरी पर लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी? तो वो थी अर्थव्यवस्था को, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार्क शाक्त को सौंपी थी। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट दिया गया। नेक्स्ट सेगमेंट में हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को हमें सही करके दोबारा लिखना है। तो हमारा 11th क्वेश्चन है कि हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। तो यहाँ पर फ्रांस सही नहीं है, हमें दोबारा लिखना है हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था या वचनबद्ध था। तो यहाँ पर जर्मनी सही शब्द रहेगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन दिया गया, दूरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। तो यहाँ पर हमें सही करके दोबारा लिखना है। तो दूरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन नहीं बल्कि जापान, यहाँ पर आएगा जापान शामिल थे। उसके बाद 13th क्वेश्चन दिया गया, 13वां क्वेश्चन है कि अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो इसको हमने सही करके लिखना है। तो यहाँ अमेरिका नहीं बल्कि रूस अलग हुआ था। तो रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। यहाँ पे एक और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिखें तो भी ये सही है। तो 1917 में रूस है वो अलग होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, और अमेरिका है उसकी एंट्री होती है। उसके बाद 14th क्वेश्चन दिया गया, पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया। ये जो पर्ल हार्बर के ठिकाने थे वहाँ पर बमबारी होती है और उसी बमबारी के कारण अमेरिका विश्व युद्ध में भाग लेता है। अगर वो बमबारी ना होती तो शायद अमेरिका विश्व युद्ध में भाग नहीं लेता और विश्व युद्ध के जो परिणाम थे वो अलग हो सकते थे। तो यहाँ पर पर्ल हार्बर के जो अमेरिकी ठिकाने वहाँ पर जर्मनी ने निशाना बनाया, ये सही नहीं है, इसको सही करके हमें लिखना है। तो पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जापान ने निशाना बनाया था। उसके बाद 15th क्वेश्चन दिया गया, अमेरिका में 1941 में अमेरिका पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी या भूल थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये अमेरिका पर हमले की बात नहीं है, तो इसको हमें सही करके लिखना है। तो 1941 में रूस पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इसने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके रिजल्ट को अलग तरीके से यानी अलग मोड़ दे दिया था, क्योंकि हिटलर ने एक तरफ रूस के ऊपर हमला कर दिया था, दूसरी तरफ वो फ्रांस और ब्रिटेन से लड़ रहा था। तो उसकी सेना की ताकत आधी हो गई थी, क्योंकि आधी सेना बन चुकी थी, और यही जो जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार का एक बड़ा कारण बना। तो इसलिए 1941 में रूस पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल या हिस्टोरिकल ब्लंडर कहा जाता है। उसके बाद 16th क्वेश्चन दिया गया 16th क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया ए और उसका कारण आर दिए गए। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन ए दिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1945 में खत्म हुआ, सही है बिल्कुल। कारण दिया गया कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए, ये भी सही है, क्योंकि जब परमाणु बम गिराए गए तभी द्वितीय विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जो लंबा खिंच रहा था उसका जल्दी अंत हो पाया। तो दोनों सही है। और ख़त्म कैसे हुआ? इन्हीं परमाणु बम्बों के कारण हुआ अंत में ख़त्म। तो ये भी कारण भी सही है। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद 17th क्वेश्चन दिया गया और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वर्कशीट का।
17th क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दिए गए प्रश्न में दोबारा से हमें एक कथन और उसका एक कारण आर दिए गए। ओके, और इनमें से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो यहाँ पे कथन दिया गया, जर्मनी की विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जर्मनी जैसे जैसे हिटलर पावरफुल होता जा रहा था, इस बात के बारे में पहले से ही पता था कि वो साम्राज्यवादी नीति को अपना रहा है, तो उसको खामोश समर्थन प्राप्त था इंग्लैंड का। कारण दिया गया क्यों, इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। तो ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने हमारे हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर नाजीवाद और हिटलर का उद्देश्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज की इस वर्कशीट से रिलेटेड एक आपके लिए क्वेश्चन भी है, जिसको आप कमेंट करके हमें रिप्लाई दे सकते हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको बताना है कि धुरी राष्ट्रों में जर्मनी के साथ और 2 कौन से देश शामिल थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।